सकते। ये आंसू मेरा कमजोरी का निशाना नहीं है, जो इतना दिनों से हम लोग को चला गया है ना, वही बस बाहर निकल रहा है। जो कि गैंगस्टर है रवि कुमार, उसका सिलेक्शन 40वें रैंक में होता है। हाँ? हमारा हक को इस तरह कुचला जा रहा है, कीड़ों मकोड़ों की तरह हम लोग को रौंदा जा रहा है यहाँ पे। झारखंड के जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। कितना एग्जाम पास कर लीजिएगा ना, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। रवि कुमार है 40वें रैंक पर इसका सिलेक्शन हुआ है। इस पर FIR है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि सीजीएल में क्या हो रहा है। देखिए हिंदुस्तान पेपर में आज भी छपा है ये कि 20 लाख रुपए में नौकरी बेचा गया। जी सर, मैं तो 2019 से जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का ही तैयारी कर रही हूँ। जब से तैयारी कर रही हूँ तब से यह करप्शन भरा हुआ हमारे। चीज़ और देखिए कि 6 करोड़ रुपए चेक सब कुछ बरामद हुआ, ये पेपर में आ रहा है। इस वक्त मैं झारखंड के रांची में मौजूद हूँ। ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जहाँ पे छात्र पिछले कई दिनों से जेपीएससी में जो अनियमितता हो रही है उसके लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये 4 लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं कंटिन्यूअसली। आज इनकी सरकार की प्रतिनिधिमंडल है, उससे बातचीत होने वाली है। देखिए इधर भीड़ दिखाइए, छात्रों का भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रहा है। ये पूरा स्टेडियम लगभग भर गया है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज जो बातचीत होगी प्रतिनिधिमंडल से, क्या बातचीत होगी। भैया, आज आप लोगों की बातचीत होनी है, प्रतिनिधिमंडल जो सरकार की है उससे बातचीत होनी है, तो ये इनवाइट किसने किया था सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से एक कल ADM रैंक के पदाधिकारी आए थे। वो हम लोगों को बोले कि सरकार आपसे बात करना चाहती है। सरकार बातचीत करना चाहती, तो एक ये भी कहा जा रहा था कि आप लोग बोले कि मीडिया वालों के सामने बातचीत होगी, बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी, ऐसा भी है क्या? हाँ, हम लोग कल बोले थे ये बात, लेकिन बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये क्लियर हो पाया कि सरकार अगर बात करना चाहती है तो हम लोगों को भी पहल करना चाहिए। नहीं तो सरकार कहेगी हमने पहल किया, वो लोग ही नहीं आ रहे। तो आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सरकार को अपना ज्ञापन सौंपेगा कि हम लोगों का क्या ज्ञापन में क्या है, मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है? मुख्य मांग हम लोग का है कि जेपीएससी सीजीएल को आप रद्द कीजिए, जेएसएससी सीजीएल को आप रद्द कीजिए, और TDPL कंपनी जिसमें अभय तिवारी मार्केटिंग मैनेजर था, उसने जो भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए, चाहे वो उनके रिलेटिव हो, चाहे वो खुद अभय तिवारी हो, वो सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने का मांग हम लोग का प्रमुख मांग है। प्रमुख मांग। अच्छा, 24 साल हो गए झारखंड को बने हुए, अभी तक सिर्फ 14 ही जेपीएससी कराया गया है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है ना? नहीं सर, आप गलत हैं कि 14 जेपीएससी हुआ, यहाँ टोटल 8 ही जेपीएससी हुआ है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, कि हम लोगों को जब भूख लगता है ना, तो सरकार एक ही बार कहती है कि खाना खा लीजिए, तो ऐसा होता है क्या? एक बार तो आप खा नहीं सकते ना। अगर आपको अभी भूख लगा है और हम आपको पूरा थाली भर के एक ही बार दे दें, तो आप खा पाइएगा क्या? इरेगुलरिटी है यहाँ पे। मतलब सरकार क्या करती है, पहली बार एग्ज़ाम 2002 में हुई, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम 2005 में हुई, उसके बाद 8 में हुई, उसके बाद 9 में हुए, उसके बाद 13 में हुई, 16 में हुई, 17 में हुई एग्ज़ाम, 21 में हुआ एग्ज़ाम, 23 में हुआ एग्ज़ाम और 26 में हुआ एग्ज़ाम। टोटल 8 एग्ज़ाम हुआ। तो ये कंबाइंड भी हुआ था ना? कुछ भी हुआ, हाँ, कुछ कंबाइंड हुआ। उसी को आप 13वीं जेपीएससी और 14वीं जेपीएससी बोल रहे हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हुआ है। जिसको आप 14 ले आए, टोटल गिनिएगा तो वो 8 ही एग्ज़ाम हुआ है, मात्र 8। और सीट की संख्या भी हमेशा बहुत कम रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे पहला जेपीएससी 2002 में जब इन्होंने लिया था, तो आपने 64 सीटों के लिए वैकेंसी निकाला था। ठीक है, 2005 में जब आप लिए तो 326 निकाले, 2008 में लिए तो 211 निकाले, 2009 में लिए तो 182 निकाले। 5वीं जेपीएससी 2013 में जो हुई 267 हुई, 267 रिक्तियों का पद था। उसके बाद 326 था, उसके बाद 138 था, उसके बाद 252 था, उसके बाद 342 था, और इस बार 103 वैकेंसी था प्लस 45 बैकलॉग था। अच्छा, आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं इतना दिन से। एक धरना जंतर मंतर पे भी हुआ दिल्ली में, सरकार झुक गई, वहाँ पे इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप लोग इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, आप लोग सुधार की मांग कर रहे हैं, है ना? सीजेपी वालों की तरफ से कोई बातचीत हुई? नहीं, सीजेपी की तरफ से वो जो अभिजीत दिमकर है, दीपके सर जो है, उन्होंने वीडियो कॉल किया था। पहले तो बोला कि हम
को टाइफाइड हो रखा है, हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, उनका ये कहना था। लेकिन मेरा नैतिक समर्थन है आप लोगों को, उनका ये कहना था। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई भी नहीं आया है, एक ट्वीट भी नहीं हुआ है कि झारखंड में हम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब CJP वाले गोल गोल घुमा रहे हैं। घुमा रहे सबको ही घुमा रहे हैं हम लोगों को। राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया? कोई ट्वीट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं। कुछ उनके तरफ से मतलब देखा जाए तो कुछ लोग अच्छा, ये नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ के बाबूलाल मरांडी, वो कल आए थे ना? हाँ, कल आए थे। क्या आश्वासन, मतलब नैतिक समर्थन दिया? आश्वासन क्या? हाँ, नैतिक समर्थन दिया और बोले कि हम विधानसभा में आप लोगों का आवाज़ बनेंगे, क्योंकि हम लोग तो विधानसभा जा नहीं सकते, तो कोई ना कोई दल वाले ही जाएंगे विधानसभा। जो लोग विधायक है, जिनको हमने चुना है विधायक, वही हम लोगों का आवाज़ यहाँ वहाँ पे उठाएंगे। यहाँ तो हम उठाएंगे, वहाँ वो लोग उठा रहे हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि CGL में क्या हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान पेपर में आज भी छपा है ये कि 20 लाख रुपए में नौकरी बेचा गया। ये हिंदुस्तान आज न आज की। आज चलिए, कम से कम अखबार इतनी हिम्मत तो दिखा रहे हैं कम से उसके कम। बाद एक चीज़ और देखिए कि 6 करोड़ रुपए चेक सब कुछ बरामद हुआ, ये पेपर में आ रहा है, फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा। तो ऐसे तो पेपर वाले भी नहीं छाप दे रहे होंगे ना, कुछ तो एविडेंस मिला होगा उनको। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 2002 में जो JPSC हुई, जो पहली सेकंड JPSC, उसमें कितनी अनियमितताएं हुई, रिश्तेदार, नेताओं के रिश्तेदार। बड़ी लिस्ट आप जो दिखा रहे हैं, ये कौन सी JPSC की दिखा रहे हैं? JPSC की दिखा रहे हैं। ये दूसरे JPSC में लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो जो लोग आज IPS और ये एक लिस्ट है, जो अभ्यर्थी हैं इनके पास एक लिस्ट है, ये दूसरी JPSC की लिस्ट है। इसमें मुकेश महतो, मुझे दिख रहा है, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मुकेश महतो पुलिस सेवा में संबंध, ये उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के भाई हैं। राधा प्रेम किशोर पुलिस सेवा में विधायक राधा कृष्ण किशोर के भाई हैं। अभिजीत तिर्की मार्केटिंग सुपरवाइजर थे, विधायक बंधु तिर्की के भाई हैं। शालिनी विजय डिप्टी कलेक्टर हैं, पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद के भाई हैं। अलका कुमारी डिप्टी कलेक्टर, पूर्व सदस्य शांति देवी की रिश्तेदार हैं। रजनीश कुमार प्रशासनिक सेवा में चुने गए थे, पूर्व सदस्य गोपाल सिंह के पुत्र हैं। बहुत नाम है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। रवि कुजूर पुलिस सेवा में है, पिता DSP हैं, पूर्व चेयरमैन दिलीप प्रसाद के करीबी हैं। अजय सिंह लिंडा पुलिस सेवा में, पूर्व सदस्य राधा गोविंद नागेश के भतीजा हैं। अनुपमा टोप्पे पूर्व विधायक नलिन सोरेन के करीबी हैं। मंजू सोरेन सुपरवाइजर हैं, पूर्व विधायक नलिन सोरेन की भतीजी हैं। मतलब कि JPSC, दूसरे JPSC में जितने लोगों की नियुक्ति हुई, सब किसी न किसी नेता, किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी अधिकारी के रिश्तेदार और करीबी हैं। लगातार अब छात्र जो है ना आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे नहीं उठा रहे हैं। बार बार बूंद बूंद से कहते हैं ना, जो पाप का घड़ा भरता है, फिर छात्रों का जो ये उबाल फूट पड़ा है, ऐसे नहीं फूटा है। कई बार पहले भी छात्र प्रदर्शन किए हैं, नाउम्मीदी हाथ लगी है, लेकिन इस बार डट गए हैं कि हमें सुधार चाहिए, हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मेरे भाई लोग हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर है, भगत सिंह की तस्वीर है, बिरसा मुंडा की तस्वीर है और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्य के लिए अहिंसा का मार्ग चुना। ये मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन ये मार्ग इतना मजबूत है कि अच्छे सत्ता का चूर हिला देता है। आइए, हमारे साथ एक भाई हैं बैठे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। भैया, JPSC में अभी भैया दिखा रहे थे लिस्ट, दूसरे JPSC में बहुत सारी अनियमितता हुई है। आप आगे आ जाइए। झारखंड के जितने भी JPSC और JSSC परीक्षाएं हुए हैं, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। और इस बार तो पहले पेपर बेच जाता था, इस बार तो OMR ही बेच दिया गया है। और इससे पहले जो JPSC हुआ था, उसमें हरियाणा के एक अपराधी को, जो कि गैंगस्टर है रवि कुमार, उसका सिलेक्शन 40वें रैंक में होता है, जिस पर हरियाणा में भी मुकदमा है और यूपी में भी मुकदमा चल रहा है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर को झारखंड में नौकरी दिया जा रहा है। JPSC में, ये पिछले JPSC में बता रहा हूँ, जो 2024 में हुआ था। अपराधी को नौकरी मिल गई। देखिए, उस पर उसका
लिस्ट देखिए। रवि कुमार है, 40वें रैंक पर इसका सिलेक्शन हुआ है। इस पर FIR है, FIR का एक कॉपी है। और इस पर यूपी में भी कि गैंग चलाने का केस है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित है। वैसे अपराधियों को और गैंगस्टर को यहाँ पर नौकरी दिया गया है और हम झारखंडियों को नहीं दिया जा रहा है। हम झारखंडियों के भविष्य के साथ सौदा किया जा रहा है। इस बार मैं एज रिलैक्सेशन का केस करके और 14वीं JPSC में बैठा था, लेकिन इस बार तो OMR ही बेच दिया गया। हमारे भविष्य के साथ खेला गया है। ये मेरा अंतिम अटेम्प्ट था। मैं सहायक आचार्य भी पास हुआ, TGT परीक्षा 2016 का भी पास हूँ। सेलेक्टेड कैंडिडेट से 20 नंबर अधिक भी मेरा है। इसके बावजूद भी मुझे नियुक्ति नहीं मिला है। अब ये मेरा अंतिम JPSC था। मेरा जिस तरह से ये सरकार भविष्य को ख़राब की है, अब मैं राहुल क्रांति झारखंड के किसी भी छात्र का भविष्य को ख़राब नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं भूख हड़ताल पर हूँ और ये 4थे दिन मेरा भूख हड़ताल है। जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक मैं सरकार से लड़ता रहूँगा और झारखंड के भविष्य के सौदा किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा, चाहे राहुल क्रांति को जान का दाव क्यों नहीं लगाना पड़े। ऐसे भी आप देख सकते हैं। आराम कीजिए, आप आराम कीजिए भाई साहब, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासुर लग रही है। देखिए, कह रहे हैं कि गैंगस्टर को झारखंड में नौकरी दे दिया गया है। जिस पे यूपी में मुकदमा है, हरियाणा में मुकदमा है, उसे नौकरी दे दिया जा रहा है और झारखंड के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। एक और भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं भूख हड़ताल पे। देखिए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर लगी हुई है। एक और चीज़ हम दिखाना चाहेंगे आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये मंच पे कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत वक्तव्य न दें। आंदोलन का मूल उद्देश्यों पर ही अपनी बात रखें। हमारी लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें। अपने वक्तव्य में आप शब्दों का प्रयोग ना करें। देखिए, एक चीज़ इस प्रोटेस्ट की अच्छाई दिख रही है, जो किसी को गाली नहीं दिया जा रहा है, किसी पे भी आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, चाहे वो CM हो, चाहे कोई भी, इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही है। ये जानते हैं कि हमने सरकार को चुना है तो 5 साल के लिए चुना है। व्यवस्था में अगर खराबी है तो सरकार ही उसमें सुधार करेगी। ठीक, हमारी कुछ बहनें हैं, ये भी भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। आप नहीं है ना, ये है दीदी भूख हड़ताल पे ना, थोड़ा सा आप साइड हो जाएंगी। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं रांची से ही हूँ। रांची से ही। आपने भूख हड़ताल पे आप बैठी हुई कितने दिन हो गए? आप मेरा भूख हड़ताल पे बैठा हुआ 3रा दिन चल रहा है। 3रा दिन। अच्छा दीदी, आप JPSC को लेकर हैं या JSCC में सुधार को लेकर? जी सर, मैं तो 2019 से JSSC और JPSC दोनों का ही तैयारी कर रही हूँ। जब से तैयारी कर रही हूँ तब से यह करप्शन भरा हुआ। हमारे सीटों को इस तरफ से बेचा जा रहा है कि आपको बता नहीं सकते। हर एक सीट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, हर एक रेट लगा रहता है। रेट तय रहता है कि इस पोस्ट के लिए इतना रेट है, उस पोस्ट के लिए उतना रेट है। हर वैकेंसी का रेट लगा रहता है। ऐसा कोई भी यहाँ जो पोस्ट है उसके लिए हर एक रेट है। छोटा से छोटा जो पोस्ट है, जो ज़मीनी स्तर है पे है ना, उसका भी रेट तय रहता है। हम तो JSSC CGL का भी तैयारी कर चुकी हूँ, JPSC का भी तैयारी कर चुकी है। इस बार JPSC मेरा PT भी हो सकता था। यहाँ तक कि हम उत्पाद सिपाही में जो 19 बच्चों की जान चली गई, उसमें भी रनिंग निकाले थे, उसमें भी मेरा होने का चांस था। लेकिन उसमें भी सीट को 10 से 12 लाखों में बेचा गया, जबकि उसमें तो 19। आप लोग एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। कितनों एग्जाम पास कर लीजिएगा ना, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। क्या होता क्या है एक्चुअल में? जब मेरिट लिस्ट बनता है उसमें धांधली होता है, क्या होता है? यहाँ तक मेरिट लिस्ट में भी धांधली होती है। रातों रात क्वेश्चन को आंसर भी रटाया जाता है, अंदर से OMR सीट भी रंगा जाता है। यहाँ हर किस्म से धांधलियाँ चल रही। ऐसे नहीं पारेंगी तो वैसे, वैसे नहीं करेंगे तो ऐसे, किसी न किसी से हम तुम लोग को लटकाइए देंगे। हर तरह से यहाँ धांधली चल रही है। ऐसा कोई तरह से सरकार के प्रतिनिधिमंडल से आज बातचीत होने वाली है आप लोगों की? हाँ, आज बातचीत होने वाली है। हम लोग का प्रतिनिधिमंडल जो है जाने वाली है। आप भी जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अनशन पे बैठी हुई। मैं तो इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि अब तो चलने का भी हिम्मत नहीं है। 3 दिन से हम खाना त्यागे हुए हैं।
पता नहीं सरकारों को ये सारी चीज़ें दिखती क्यों नहीं हैं। ये लोग अफ्रीका के लोग नहीं हैं, ये इसी हिंदुस्तान के, इसी झारखंड के निवासी है, छात्र हैं, कोई राजनीतिक आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। पता नहीं सरकारें कब समझेंगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि सत्ता का जो चरित्र होता है ना, एक सा होता है, उन्हें बस अपनी लोभ दिखता है, अपना फ़ायदा दिखता है, छात्रों की आवाज़ नहीं दिखती है। शायद ये कीड़े मकोड़े ही हैं, इसलिए इन्हें ऐसे हाल में छोड़ दिया गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न जाने कब सुनवाई होगी, है ना। एक और बहन बैठी हुई है, हाँ, बगल में भारत का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं, भारत का संविधान लिए हुए ये लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है बहन आपका? हबीबा। हबीबा। अबीपा। हबीबी। हबीबा। हबीबा। आप जेपीएससी को लेकर बैठे हैं? जी, जेएसएससी और जेपीएससी दोनों को। आपके साथ क्या समस्या हुई? सारी समस्याएं जो हमारे अभ्यर्थियों के साथ है वही समस्या मेरे साथ भी है। मैं पहले जेएसएससी की प्रिपरेशन करती थी, जेएसएससी में इतनी गड़बड़ियाँ हुई, फिर मैं जेपीएससी में आई तो जेपीएससी में 7 सालों से देख रही हूँ, यहाँ भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही है। तो लगातार मैं जेएसएससी और जेपीएससी की दोनों का प्रिपरेशन करती आई हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें देखी है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शुरू से देखती आ रही हूँ। आज आप लोगों की जो बातचीत होने वाली है सरकार की प्रतिनिधिमंडल से, लग रहा है कि कुछ उम्मीद होगी या कुछ? जी देखिए, वो हम लोग तो चाहते थे कि वो हमसे वार्तालाप करें, और अगर आज वो हमसे वार्तालाप करना चाहती है तो हमारी टीम जाएगी, उनसे बातचीत करेगी। लेकिन मुझे ये एक आश्वासन की तरह दिखाई दे रहा है, और हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ें संज्ञान में नहीं चाहिए। अगर वो हमारी सारी मांगों को फुलफ़िल कर दे तब। क्या मांगे हैं, मेन मांगे आप लोगों की क्या क्या है? हमारी मांगे यही है कि जो TDPL एजेंसी है, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके द्वारा जितनी भी। देखिए बहन रोने लगी, ये इनकी आंसुओं को पता नहीं सरकार को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मतलब ये मासूम छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये रो रही हैं, लेकिन पता नहीं सरकार में बैठे लोगों को कब दिखेगा ये सारी चीज़ें। बहन आप रोना बंद करो यार, थोड़ा हटिएगा, रोइए नहीं, आपको बहुत मजबूत रहना है। सरकार से जब आप रोने लगेंगी ना तो आप टूट जाएंगी, आप रोइए हम नहीं। टूटेंगे कभी नहीं, मरते दम तक नहीं टूट सकते। ये आंसू मेरा कमजोरी का निशाना नहीं है, जो इतना दिनों से हम लोग को चला गया है ना, वही बस बाहर निकल रहा है। एक बार चलता तो बात अलग था, हम लोग को बार बार चला गया। 2019 से मैं तैयारी कर, तब से करप्शन चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं होता, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट दे दिया जाता है कि कोई धांधलियाँ नहीं हुई, कोई सीटें बेची नहीं गई है, कोई सीटें बेची नहीं गई है। तो है अभी अभय तिवारी कहाँ से निकला? उसका पूरा परिवार का CGL में नौकरी कहाँ से हो गई? आपका नौकरी जो TDL कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है, उसका नौकरी कहाँ से हो गई? उसका भाई का नौकरी उसी में हुआ, उसका पत्नी का हुआ, उसका भाई के पत्नी को हुआ। कहा कि एक ही घर में इतने सारे साइंटिस्ट थे और सब झारखंड में तैयारी कर रहे थे, झारखंड की नौकरियाँ के सबको एक ही परिवार का सारे लोग ले गए। हमारा हक नहीं था, हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी नहीं है। हाँ, हमारा हक को इस तरह कुचला जा रहा है, कीड़ों मकोड़ों की तरह हम लोग को रौंदा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कीड़ा मकोड़ा है। आप रो नहीं मैम, आप रो नहीं मैम, बहुत मजबूत रहना है। बहुत मजबूत इसलिए रहना है कि सत्ता का जो चरित्र होता है ना, बड़ा निष्ठुर होता है। आप टूट जाओगे ना तो वो लोग बड़ा खुश रहेंगे। आप रो नहीं, आप बस मजबूत रखो अपने आप को, हौसला बुलंद रखो, सुनवाई ज़रूर होगी। इस जो आप लोग जिस मार्ग पे निकले हो ना, अहिंसा के मार्ग पे, ये बड़ा कठिन है लेकिन बड़ा मजबूत डगर है। ये अच्छे अच्छों की चूरे हिला देती है। ठीक, मंच से बोला जा रहा है कि अब आने के लिए, चूँकि बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं।